ये कहानी है एक छोटे से मगर अहम बदलाव की। उस बदलाव की जो नियंत्रण रेखा की सर्द रातों में चौकसी करते हुए जवानों की गर्दनों से भारी बोझ घटा रहा है और दुश्मन के नापाक इरादों को पहले ही उजागर कर रहा है। भारतीय सेना अब ग्राउंड लॉजिस्टिक और पेरीमीटर निगरानी में रोबोटिक खच्चर यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट तैनात करना शुरू कर दिया है। ये मशीनें सिर्फ सामान ढोने वाले साधारण रोबोट नहीं है। इनमें कैमरे, आगे पीछे सेंसर, अनबोर्ड कंप्यूटर और मजबूत बैटरी लगी होती है और इन्हें दूर से नियंत्रित भी किया जा सकता है। इन्हें स्थानीय स्थिति के मुताबिक गश्त पर भेजा भी जा सकता है, खतरनाक इलाकों की टोही भी कराई जा सकती है और जरूरत पड़ने पर फील्ड में रसद पहुंचाने का काम भी कर सकती है, खासकर उन हिस्सों में जहां इंसानों के लिए पहुंचना जोखिम भरा या मुश्किल होता है। निर्माता आर्क वेंचर्स की सहायक कंपनी एरो आर्क ने इन्हें परिधि सुरक्षा, बम निरोधक कार्यों और खुफिया संग्रह जैसे कामों के लिए डिजाइन किया है। सेना ने बताया कि जून 2024 में इन्हीं प्रकार के लगभग 100 रोबोटिक म्यूलेस मिले थे और ऑपरेशन सिंदूर जैसी ताजा तैनातियों में इनका इस्तेमाल किया गया। फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ है निरंतर निगरानी। रात के अंधेरे या खराब मौसम में भी लगे कैमरे और सेंसर किसी असामान्य गतिविधि का पता देकर जवानों को अलर्ट कर सकते हैं। दूसरा लाभ यह है कि जोखिम में कमी। स्काउटिंग और खतरनाक सामान की पहचान अब उन जवानों के बदले मशीनों से कराई जा सकती है, जिससे मानव जीवन का जोखिम घटता है। लॉजिस्टिक में ये सभी खच्चर भार ढोकर सैनिकों की थकान कम करते हैं और आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। फिर भी हर तकनीक की तरह इन म्यूल्स की भी सीमितियां हैं। बैटरी लाइफ, कठोर भौगोलिक परिस्थितियां, बर्फ, भारी कीचड़, सिग्नल जामिंग या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और विरोधी रोबोटिक उपाय, ये सब चुनौतियां हैं। साथ ही मीडिया हेडलाइन में अक्सर ये दिखाया जाता है एक इशारे पर दुश्मन ढेर, वैसा सीधा सा नतीजा सभ्यास से अलग असल फील्ड पर निर्भर करता है। रोबोट जानकारी देने और सहायता करने में सक्षम है, लेकिन निर्णायक कार्रवाई आमतौर पर मानव इकाइयों और नियमों के तहत ही होती है। इसीलिए यह कहना कि रोबोटिक खच्चरों के आने से घुसपैठ पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगी अतिशयोक्त होगी। हाँ, इनसे विरोधी की कोशिशें ज्यादा जोखिम भरी और कम सफल होने की संभावना जरूर बढ़ती है। रणनीतिक तौर पर यह कदम यह दर्शाता है कि भारतीय सशस्त्र बल नई तकनीकों अपनाकर सीमा सुरक्षा को अधिक स्मार्ट और रिस्पॉन्सिव बना रहा है। मानव संसाधन की क्षमताओं को गुणात्मक रूप बढ़ाते हुए छोटे बड़े रोबोटिक उपकरण, ड्रोन और ऑटोमोटिव सिस्टम मिलकर गश्त, खोज और आपूर्ति के पारंपरिक पैटर्न को बदल रहे हैं। उसके साथ ही इन प्रणालियों का कुशल परिचालन, रखरखाव और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना इन उपकरणों का तैनात होना। रोबोटिक मिल्स सीमा पर भारतीय सेना की एक और तकनीक बढ़त है। ये जवानों की आंखें, कंधे और कभी कभी पैर बनकर काम कर रहे हैं। वे घुसपैठ की कोशिशों को और महंगा, जोखिम भरा और पकड़े जाने की लिहाज से आसान बनाने की दिशा में मददगार है। पर पूरी सुरक्षा का भार केवल मशीनों पर छोड़ना संभव नहीं है। इंसान, रणनीति और तकनीक को साथ लेकर चलना ही सफलता की कुंजी है।